वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने पुलिसिया कार्रवाई में तेजी लाते हुए कई कांडों का उद्भेदन किया है और कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। इसको लेकर सिटी एसपी अमित रंजन ने एक प्रेस वार्ता की। गौरतलब हो कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले 2 माह के अंदर लूट की हुई 4 वारदातों का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, जिसमें चारों घटना में शामिल 10 अपराधियों की जहां गिरफ्तारी की गई, वहीं लूटी गई सामान की बरामदगी के साथ साथ एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा गोली पुलिस ने बरामद किया है। तिलका मांझी थाना क्षेत्र से 6 मई को एक ट्रक गायब हुई थी, जिसमें 9 टन अमूल ब्रांड का सामान था, जिस मामले में पुलिस ने वैशाली से ट्रक सहित सामान को बरामद किया। वहीं ट्रक लूटने वाले 3 लुटेरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं औद्योगिक थाना क्षेत्र, लोदीपुर थाना और साकुंड में हुई लूट का भी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। लगातार हो रही लूट की घटना के बाद पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद लूट की घटनाओं में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ सामानों की बरामदगी भी पुलिस ने कर ली है। वहीं इस बरामदगी और गिरफ्तारी में सिटी एसपी, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, तिलका मांझी थाना प्रभारी, औद्योगिक थाना अध्यक्ष और कई पुलिसकर्मी सहित कई सिपाही मौजूद थे। कांड हुआ है 12/5/2023 को दुर्गेश मिश्रा के साथ। ये जो रोड है बेलतू से सुल्तानगंज जाता है, उस रोड पे 2 मोटरसाइकिल से 4 अपराधकर्मी जो है नगद और मोटरसाइकिल दुर्गेश मिश्रा से लूट लिया गया था। मोबाइल उसको भी रिकवर किया गया है। गिरफ्तारी जो हुई है वो 4 लोगों की हुई है। सौरभ कुमार, वासुकी कुमार, संजीव कुमार, नितेश कुमार। इनका आपराधिक इतिहास भी है। सौरभ कुमार का आपराधिक इतिहास नाथनगर थाने में है। जहां साहेबगंज स्थित भूतनाथ मंदिर में आरजेडी के नेता तिरुपति नाथ यादव को एक महिला ने जमकर पिटाई कर दी थी और सरेआम कॉलर पकड़कर मारपीट करने की बात करते दिख रही थी। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। उस महिला का आरोप था कि मंदिर परिसर में जो भी महिलाएं वो बच्चियां जाती है, उस पर तिरुपति नाथ यादव और वहां के पुजारियों द्वारा आपत्तिजनक बातें की जाती है, जिससे समाज की महिलाएं काफी आक्रोशित होकर उस पर बरस पड़ी थी। उसी बाबत अपने सफाई में राजद के प्रदेश सचिव तिरुपति नाथ यादव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि महिला द्वारा लगाया गया सारा आरोप बेबुनियाद है। राजद के नेता तिरुपति नाथ यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024-25 के चुनाव को महिला के सहारे अपनी चुनावी नैया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी महिलाओं का काफी सम्मान करती है। वहीं राजद नेता तिरुपति नाथ यादव ने कहा कि बाबा भूतनाथ मंदिर में कभी नक्सलियों व जुआरियों का अड्डा बना रहता था, उससे मंदिर परिसर को हम लोगों ने मुक्त कराया और जीर्ण अवस्था में मंदिर थी उसे सौंदर्यीकृत कर भव्य मंदिर बनाया। इसको लेकर एक साजिश के तहत मुझे और मेरे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई। यह साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जनता सब जानती है, जनता ही इसका जवाब 2024-25 के चुनाव में देगी। इस बीच में कुछ लोगों ने उस पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन या तो महादेव की कृपा या हम लोगों के अपने प्रयास से उस पर उन लोगों की मंशा लगातार विफल होती रही और अंत में जब उन लोगों को कोई दूसरा चारा नहीं दिखा तो एक महिला को लाकर प्रायोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया और पहले पुजारी के साथ या और जो लोग पूजा कर रहे थे उनके साथ और अंत में मेरे साथ व्यवहार वहाँ पर किया गया। पुजारी के ऊपर भी कुछ आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपराध की पन्नी करी, पूजा करते हुए करते हैं, और मुझ पर आरोप लगा कि इन्होंने गाली दिया। भाजपा जब नहीं लड़ पा रही है तब महिलाओं के सहारे भाजपा लड़ने का प्रयास कर रही है। महिलाओं को सामने लाकर चुनावी जो आगामी लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव है, तो ये महिला को सामने लाकर और साजिश रचकर महिला के सहारे अपनी ये चुनावी नैया को बेहतरनी पार कराने का प्रयास है। देखिए, मंदिर, मस्जिद, धर्म, हिंदू, मुसलमान, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ही करते हैं। दूसरी पार्टी ऐसी घिनौनी काम नहीं करती है। वो मुद्दे पे हम लोग राष्ट्रीय जनता दल या हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमेशा मुद्दे की राजनीति करते हैं और चुनाव में भी बार बार वो मुद्दे की बात कर रहे थे। पिछले सप्ताह पुलिस मुख्यालय द्वारा कई जिलों के थानों में मुख्यमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया गया। उसी बाबत भागलपुर जिला पुलिस को भी 12 गाड़ियां उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि कई थानों में गश्ती गाड़ियां जीर्ण अवस्था में थी और 15 साल से भी ज्यादा पुरानी हो गई थी। अब उसे नवीकरण या नीलामी की प्रक्रिया में डाल दी जाएगी और 12 नई गाड़ियों से पुलिस गश्ती करेंगे। पुलिस लाइन में सभी 12 गाड़ियों को वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सिटी
एएसपी, प्रशिक्षु एएसपी, सार्जेंट मेजर और पुलिस मेंस एसोसिएशन के मंत्री सहित भागलपुर पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी मौजूद थे। अब पिछले सप्ताह पुलिस मुख्यालय के द्वारा 12 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री का झंडा दिखाकर सभी जिलों में अलग अलग संख्या में गाड़ियाँ रवाना की गई और पिछले एक सप्ताह में इन गाड़ियों के जो कॉशन लाइट है और उसमें पीए सिस्टम लगवा के और 12 थानों में गाड़ियों को अभी रवाना किया गया है और उन थानों में जो पुरानी गाड़ियाँ थी जिनकी अवस्था करीब 15 साल से ऊपर हो चुकी है उनको हम लोग क्लोज कर रहे हैं और उसमें रद्दीकरण और नीलामी के लिए जो प्रक्रिया है उसको कर रहे हैं। भागलपुर डाकघर में भले ही लाखों रुपए की लागत से जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी का प्रबंध हो रहा हो, पर लाइट जाते ही यहां पर काम पूरी तरह ठप हो जाता है। इसके चलते ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ताजा मामला भागलपुर के मुख्य डाकघर का है। भागलपुर के मुख्य डाकघर में बिजली व जनरेटर की पर्याप्त सुविधा नहीं रहने के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रक्रिया तकरीबन एक सप्ताह से चल रहा है। यहाँ बिजली अचानक गुल हो जाती है, जिसके जाते ही सभी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं और कार्य ठप पड़ जाता है। काउंटरों पर लंबी कतारें लग जाती है। डाकघर में चारों ओर अंधेरा छा जाता है। बिजली के जाते ही काउंटर पर बैठे सभी कर्मी उठकर इधर से उधर चले जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को काम कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं है अभी लाइट नहीं है और बोले कि विड्रॉल करना है तो बोला कि नहीं अभी लाइट नहीं है, जब तक लाइट नहीं आएगी तो नहीं होगा। कितना परेशानी होगा? परेशानी तो ही है, 11 बज रहा है, परेशानी तो ही है। एक महिला ने शादी का झांसा देकर फरार चल रहे युवक को पकड़ा और घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के खरमन चक से लेकर बूढ़ा नाथ मंदिर के समक्ष तक किया। इस दौरान आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं महिला ने बताया कि उसका पति जेल में बंद है। पति के जेल में रहने के दौरान युवक ने हमें अपने प्रेम जाल में फंसाया और हमारे साथ दुष्कर्म भी किया। जब शादी के लिए युवक को बोला गया तो उसने इनकार कर दिया। मामले को लेकर महिला ने महिला थाने में युवक के खिलाफ केस भी दर्ज किया। वहीं युवक का कहना है कि उसका पति किसी आपराधिक मामले में जेल में बंद है। इसी बीच महिला ने प्रेम जाल में फंसा लिया। काफी दिनों तक प्रेम प्रसंग चलता रहा। महिला को शादी करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया और बाद में महिला थाने में मेरे अलावा 3 भाइयों के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाकर केस कर दिया। इस मामलों में तीनों भाइयों ने जमानत ले लिया है, जिसके बाद महिला ने केस में समझौता करने की बात कर बूढ़ानाथ इलाके में मिलने के लिए बुलाया। वहीं पुलिस ने कहा कि दोनों के परिजनों को थाने पर बुलाया गया है, जिसके बाद बातचीत की जाएगी। कि हम शादी ब्याह करेंगे, ये अपना घर पे हमको लेकर गया सिंदूर दे करके और वहाँ गए तो उसका माता पिता पूरा परिवार ने हमको मार के भगा दिया घसीट करके। तो हम डायरेक्ट आए, ये बोला कि हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट थाना आए, थाना में मेरा केस नहीं लिया। गलत भी किया तुमने? हाँ, मेरे साथ रेप किया इसने, मेरे साथ गलत किया। इसका भाई साहब ने भी हमको पकड़ धकर पूरा करने लगा, मारपीट भी किया था मेरे साथ। नहीं छोड़ोगी? ना, हम शादी करेंगे तो करेंगे, इतना भी जान दे देंगे दवाई आन करके। औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में नवविवाहिता वर्षा कुमारी का शव उसके ससुराल में मिला, जिसके बाद मृतका के पिता सहित अन्य परिजन मौके पर पहुंचे, जहां वर्षा का शव पलंग पर पड़ा हुआ था। उसके गले में काले दाग के निशान थे और हाथ में चाकू भी था। जिसके बाद परिजनों ने औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर थाने पर ले गई। वहीं मृतका के पिता और परिजन का आरोप है कि पति, ससुर, ननद और भगना के द्वारा उनकी बेटी की हत्या की गई है। पिता का कहना है कि 25 जनवरी 2022 को उन्होंने अपनी बेटी वर्षा कुमारी की शादी अंबेडकर नगर 0 माइल के रहने वाले वासुदेव पासवान के पुत्र संदीप राज के साथ की थी। पिता के द्वारा बेटी की शादी में दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के बाद से लड़का 4 लाख रुपया और 1 लाख रुपया का मोबाइल मांग रहा था। वहीं इस मांग के कारण दामाद ना तो बेटी को मायके जाने देता था और न ही मायके वालों को अपने घर आने देता था। वहीं फोन पर बात करने पर भी पति के द्वारा अक्सर वर्षा की पिटाई कर दी जाती थी। वहीं मृतका के पति ने ससुर को फोन कर वर्षा की मौत की सूचना दी। मृतका के पिता और परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मृतका के पति संदीप राज और ननद को हिरासत में लेते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी कि यह हत्या है या सुसाइड। अभी पुलिस दोनों मामलों में छानबीन कर रही है। बेटी का शादी सर 25 जनवरी 2023 को हुआ था और मैं अपनी बेटी को दहेज भी दिया था। दहेज के कारण जो है 5 लाख रुपया मांग रहा था कि और दो। संदीप और उसकी ननद। संदीप कौन है? संदीप सर वर्षा का हस्बैंड है, मेरा दामाद है सर, जो बार बार पैसा का मांग कर रहा था, लेकिन पैसा नहीं देने के कारण मेरी बेटी को ना मेरे यहाँ आने देता था
और न हम लोग को जाने देता था, अगर तुम्हारा बाप माँ मेरे दरवाजे पर नहीं चढ़ सकता है देर। जी सर, शादीशुदा महिला है, 2 माइल की घटना है ये। और ये पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़की को जो शादीशुदा है उसकी लाश मतलब बरामद हुई है, या तो फांसी लगा लिया गया है या फिर उसको किसी ने जानबूझ के फांसी लगा के लटका दिया गया है। तो तुरंत पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जुर्माल की थाना वहाँ पहुँची है और जैसा बताया गया, जिस तरह का शिकायत किया गया उसी हिसाब से उसके हस्बैंड को और उसकी बहन को, ननद है, उसको लाया गया है। बाकी जांच चल रहा है, जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगा उसी हिसाब से आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 9 साल बेमिसाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भाजपा के द्वारा जिले के हर एक मंडल में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा के द्वारा नाथनगर प्रखंड के अंबे पंचायत के साईं नगर स्थित साईं मंदिर में भाजपा के द्वारा मंडल कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इन 9 सालों में प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों के साथ साथ जनता को जागरूक करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताने का काम करेगी। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के अभय बर्मन ने बताया कि 30 मई को प्रधानमंत्री के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। यह 9 साल जो बेमिसाल हुआ है उसी को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 30 मई से लेकर 30 जून तक केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और यह हम लोग महापर्व के रूप में मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 30 मई को 9 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। तो 9 साल जो बेमिसाल हुआ है उसी को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में 30 मई से लेकर 30 जून तक यह कार्यक्रम होगा। एक तरह से यह महापर्व हम लोग मना रहे हैं। केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि को घर घर पहुंचाएंगे। शुक्रवार को गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगा कोठी के प्रांगण में चल रहे भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के द्वारा आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग, सेवा स्थायित्व वर्ग एवं लेखा प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन का प्रारंभ विद्या भारती उत्तर पूर्व प्रक्षेत्र के क्षेत्र संगठन मंत्री ख्याली राम, प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, वर्ग के प्रधानाचार्य सतीश सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर किशनवीर सिंह ने कहा कि जीवन भर खुश रहना है तो अपने काम से प्यार करो। ख्याली राम ने कहा कि हिंदुत्व जीवन जीने की शैली है। हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति दोनों बाहर भीतर दिखनी चाहिए। प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा ने कहा कि इस प्रशिक्षण वर्ग द्वारा आचार्यों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे अपने कार्य को विद्यालय जाकर प्रभावी रूप से कर सके। आज का प्रशिक्षण वर्ग 5 सत्रों में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, डॉक्टर रमेश मणि पाठक, उमा शंकर पोद्दार, राकेश नारायण अम्बस्ट, ब्रह्मदेव प्रसाद, वीरेंद्र कुमार, गंगा चौधरी, परमेश्वर कुमार, उप प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्र, शिशु मंदिर प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार, शशि भूषण मिश्र एवं भाग ले रहे प्रशिक्षणार्थी आचार्य उपस्थित थे। नाथनगर प्रखंड के विशन रामपुर पंचायत के वार्ड 7 में आए आंधी तूफान से लोग बेघर हो गए, जिसमें 3 घर तहस नहस हो गया। घर में रखा गेहूं, धान और अन्य सामान सब बर्बाद हो गया, जिसकी सूचना मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य को दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचकर पंचायत समिति राकेश कुमार मंडल ने बेघर हुए परिवार को खाने पीने का सुविधा दिया। पंचायत समिति राकेश कुमार मंडल ने नाथनगर अंचलाधिकारी सुशीला कुमारी को आवेदन देते हुए मुआवजा देने की मांग की। जो है ना मेरे गांव में ये केसर मंडल, गोपाल मंडल और अनिल मंडल का घर जो है पूरा उजड़ गया है। हमको सूचना मिला तो बड़ी क्षति इसको हुआ है और ये घर से बेघर सब परिवार रह रहे हैं। ये बहुत गरीब आदमी, हम लोग भी कुछ मदद अभी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो इसको कुछ मदद मिल जाए ताकि गरीब को कुछ खान पान कर सके, रह सके। राजकीय मध्य विद्यालय तगेपुर में जगदीशपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी औचक निरीक्षण करने पहुंचे। स्कूल के बच्चों ने बताया कि हम लोगों को भरपेट खाना नहीं दिया जाता है। आज 2 घंटे ही पढ़ाई हुआ है, शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। राजकीय मध्य विद्यालय तगेपुर के हेडमास्टर लक्ष्मी ठाकुर के बारे में शिक्षिका प्रेमलता कुमारी ने बताया कि हेडमास्टर महिला शिक्षक से अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। चांदपुर पंचायत के पंचायत समिति धीरज चौधरी ने बताया कि शिक्षक सही ढंग से पढ़ाते नहीं है, न तो समय पर आते हैं और हम लोग जब स्कूल पहुँचते हैं तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं देना चाहते हैं। अभी तो जांच ही रहे हैं हम, तो यहाँ पर तो पानी की एक समस्या है। देख रहे हैं कि शौचालय में पानी का रनिंग वाटर उपलब्ध नहीं है।
जैसा कि अभी देखे भी, मैडम भी बताई, आप लोग भी बताए। उसके बाद यहाँ भवन भी जो है 4 डैमेज है। उसके बाद 6 भवन में काम माने पढ़ाई हो रही है। अच्छा, कितना तक क्लास है सर? 1 से 8 मध्य विद्यालय है यहाँ।